मैं अपने YouTube चैनल समर्पण क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। क्योंकि हम नवोदय की पुस्तक पढ़ा रहे हैं आपको, उसी से रिलेटिव आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्या एवं संख्या पद्धति तो क्या होता है, जो हम कोई भी मैथ सीखते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, संख्या। अब संख्या क्या होती है? संख्या हमारी तीन तरह की होती है। एक भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, तीसरी होती है रोमन प्रणाली। तो ये क्या होती है? ये जो संख्या की भाषा होती है, एक हमारी भारतीय होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय होती है, एक रोमन होती है। तो हम पहले सीखते हैं भारतीय गणना प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, भारतीय गणना प्रणाली, इसे हम इनकी गणना कैसे करते हैं? जैसे कोई नंबर है, मान लिया हमने, जैसे ये लिखा है 2 3 5 6, तो इसके भारतीय गणना प्रणाली कैसे करेंगे? तो हमारा सबसे छोटा जो क्या होता है, इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार। तो हमारा सबसे छोटी जो संख्या होती है वो इकाई से शुरू होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद फिर आते हैं 10,000, फिर 1,00,000, 10,00,000, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद तो ये हमारी हो गई भारतीय संख्या प्रणाली। अच्छा, अब इसमें भारतीय गणना प्रणाली में इसके भी कई रूप होते हैं। तो एक नंबर होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 2 3, यही मान लिया। अब इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान यानी कि इसका स्थान क्या है, इस संख्या का इसमें क्या स्थान है। मान लीजिए 6 का स्थानीय मान निकाला, तो 6 का स्थान क्या है, इकाई का। तो 6 एक ही लिखेंगे, कोई इकाई को हम एक ही अंक में लिखते हैं। अब मान लीजिए 5 का निकालना है, तो 5 दहाई में होता है, तो इकाई यानी कि दहाई, एक जीरो हो गया, इकाई दहाई, तो 5 दहाई यानी कि 50 हो गया। अगर हम 3 को निकालेंगे तो 3, तो 300 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये कहाँ पे आ गया? सैकड़े में। 2 का निकालेंगे तो 2, और फिर 1 2 3 यानी कि 30। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये दो हमारा 2000 है, ये 300 हो गया, ये 50 हो गया, ये 6 हो गया। अगर इन्हें हम लिखेंगे तो कैसे? 2356, 2356। तो ये हो गया स्थानीय मान। अच्छा, जातीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को अंग्रेजी में हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, प्लेस वैल्यू। अब जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो इसका मीन्स क्या होता है? मान लो कोई संख्या है 2 5 3 2। अब इसका फेस वैल्यू बताना है, यानी कि जातीय मान बताना। तो इसका जातीय मान यही रहेगा। तो 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा, और 2 का 2 ही रहेगा। कि ये इनकी जाति है। ये कहाँ पर, जो इसकी जात क्या है? तो 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी। अच्छा, उसके बाद अब क्या होती है? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। हाँ, तो साथियों देखते हैं हम पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्व माने पहला। तो पूर्ववर्ती हमें बताना है, यानी कि पूर्व माने पहला। तो पूर्ववर्ती क्या होती है? किसी भी संख्या के पूर्व माने पहला, यानी कि पहला। अब मान लीजिए 5 है, इसकी हमें पूर्ववर्ती बतानी है, यानी कि 5 की पहले की संख्या है। तो 5 में एक हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो किसी भी अगर संख्या का पूर्ववर्ती पूछा है तो उसमें से हम क्या करेंगे? नॉर्मली एक घटा देंगे। हम मान लो 6 की पूर्ववर्ती पूछी है, 6 की पूर्ववर्ती, तो क्या हो गई हमारी? 6 - 1 = 5। तो ये हमारी 5 क्या हो गई? पूर्ववर्ती किसकी? 6 की। मान लीजिए 13 की पूर्ववर्ती बतानी है, तो क्या बताएंगे? 13 - 1 = 12। तो क्या हो गई? 13 की पूर्ववर्ती 12 हो गई। अच्छा, देखिए अब उसके आगे क्या होती है? उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, हमसे अनुवर्ती पूछ सकते हैं कभी को, और कभी उत्तरवर्ती पूछ सकते हैं। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या अनुवर्ती बतानी। मान लीजिए हमारी संख्या है 10, अब इसकी हमें क्या बतानी है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो कभी हमसे उत्तरवर्ती पूछ सकते हैं, कभी हमसे अनुवर्ती पूछ सकते हैं। मान लीजिए 10 की अनुवर्ती या
उत्तरवर्ती एक इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी 11। तो अगर किसी भी संख्या की अनुवर्ती पूर्ववर्ती पूछी है तो उसमें क्या करेंगे, हम एक अंक जोड़ देंगे, यानी कि 10 की हो गई 11, यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती एक ही चीज़ होती है। तो 10 की अनुवर्ती 11 या 10 की उत्तरवर्ती 11। तो ये हमारी भारतीय गणना प्रणाली में यही सब आते हैं, स्थानीय मान, नंबर 2 जातीय मान, नंबर 3 पूर्ववर्ती, नंबर 4 उत्तरवर्ती। तो इनके बारे में हमने जान लिया। स्थानीय मान में इनकी जो स्थान, इनकी प्लेस वैल्यू होती वो बतानी है कि 6 हमारा इकाई अंक है, 50 हमारा दहाई अंक है, 3 हमारा सैकड़ा अंक है, और जो 2 है वो हमारा हजार के स्थान पर है। जातीय मान में क्या होता है, जो जिसकी मान, जिसकी वैल्यू जो होती है उसी को लिख देते हैं। जैसे 6 की जातीय मान में जैसे 2 का 2 ही वैल्यू है, 3 की 3 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी और 2 की 2 ही रहेगी। पूर्ववर्ती में क्या होता है, पूर्ववर्ती में हम एक संख्या में माइनस करते हैं। जैसे 6 की पूर्ववर्ती 6 माइनस 1, यानी कि -1 कर दिया हम 5 हो गए। अब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती अनुवर्ती में क्या होता है, जिसमें हम एक संख्या ऐड करते हैं वो हमारी उत्तरवर्ती या हमारी पूर्व अनुवर्ती कहलाती है। तो पहले हम सीखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यह हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है, जैसे हम भारतीय प्रणाली में क्या लिखते हैं, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसे लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, सेम होता है बट आगे इनकी संख्या बदल जाती है। पहले तो इकाई रहेगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा, फिर हजार आएगा, फिर 10,000 आएगा। अब यहाँ पर लाख ना आके क्या हो जाता है 100,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, मिलियन। इसमें इसी प्रकार से हमारे जो 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन इत्यादि आते रहते हैं। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली हो गई। चलिए अब देखते हैं रोमन प्रणाली। रोमन अंक में क्या होता है, ये अंक जो होते हैं उन्हें हम संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रोमन अंक में अंकों को प्रदर्शित करते हैं इनके संकेत के द्वारा। जैसे हिंदी प्रणाली में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी भारतीय प्रणाली हो गई। तो इन्हें हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, जैसे इसका संकेत हो गया फर्स्ट, इसका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, 7, ऊपर डंडा नहीं खींचेंगे तब भी कोई बात नहीं, फिर 8 9 10। इसी तरह से हमारे ये जो नंबर हैं उन्हें सिंबल में चेंज किया जाते हैं, संकेत है। तो 1 का संकेत 1 हो जाएगा, 2 का संकेत 2 डंडे हो जाएंगे, 3 का 3 हो जाएंगे, 4 का 1 और बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा, 6 का बी 1 हो जाएगा, 7 में 2 डंडे हो जाएंगे बी के साथ, 8 में 3 डंडे, 9 में आई एक्स हो जाएगा और 10 में एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार संख्या, फिर संख्या क्या होती है, तो हमें पता है जितने भी काउंटिंग करते हैं नंबर, जो भी नंबर होते हैं वो हमारी संख्या कहलाती है। 0 से 1 2 3 4 5 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, ये सब क्या कहलाती है, हमारी संख्या है। अच्छा, इसमें प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से 9 तक सभी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो हमें पता है जिसकी खोज मानव द्वारा होती है तो उसे हम प्राकृतिक नहीं कह सकते। तो 0 की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो इसलिए इसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से 9 तक जितनी भी संख्या है सब हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य का मतलब भाग, जिससे हम
जिस संख्याओं को हम भाग दे सकते हैं, एक से बड़ी संख्या जितनी भी है जिन्हें हम भाग दे सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 9, 8, ये सब हमारी क्या है, भाज्य संख्या है जिन्हें हम भाग दे सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम किसी भी अन्य संख्या से ना काट सकें उसके अलावा। जैसे 3 है, 3 को हम किसी से नहीं काट सकते 3 के अलावा। 5 भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ये 7 भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई, और इसके आगे 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हमारी जो सम संख्या हैं जिन्हें हम किसी भी संख्या से काट नहीं सकते वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, यानी कि कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं जिनमें 2 का अंतर, मान लिए 2 है तो 2 को 2 जोड़ते जाओ, 2 में 4 जोड़ दिया, 4 में 6, 6 में 8, 8 में 10, 10 12, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। तो ये हमारी 2, 4, 6, 8, 10 ये सब संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे 3 हो गई, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 2 का अंतर होता जाएगा, ये हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या, जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो जितने भी अगर बड़ी संख्या पूछी 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो जितनी भी संख्या पूछेंगे उतने बार हम 9 लिख देंगे। मान लीजिए 4 अंकों की पूछी तो 4 बार 9, 5 अंकों की पूछी तो 5 बार 9, 6 अंकों की पूछी तो 6 बार 9 लिख देंगे। अब यही मान लीजिए सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमेशा याद रखना, अगर 5 अंकों की हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी तो 1 लिखेंगे, और जितने भी अंकों की पूछी होगी उससे 1 कम 0 लगा देंगे। मान लीजिए 5 अंक की पूछी है तो 5 से 1 कम गया, कितना बचा, 4, तो 1 लिख के हम 4 0 लगा देंगे, 4 0, तो हमारी कितनी हो, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है। समझिए सवाल कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए। कह रहा है कि इस अंकों में दोबारा कोई अंक ना आए तो उसका अंतर बताइए। तो देखिए संख्या हमारी क्या दी है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल इसे लिखें। अब क्या दिए, संख्या हमारे क्या दिए, अंक 0 दिए हैं, अंक हम लिख लेंगे क्या क्या दिए, 0, 3, 6, 7, 9, ये हमारी संख्या हुई। अब कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं से सबसे छोटी संख्या बनाइए, सबसे बड़ी संख्या बनाइए, लेकिन कोई भी अंक दोबारा ना आए। तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे पहले, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, अब ये देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, 3, 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 97,630। सबसे छोटी बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। तो 0 से अगर हम कोई भी संख्या बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, तो 0 को नहीं गिना जाता है, तो इसलिए हम 0 को भी लिखेंगे। फिर हमारी वो, अगर हम 0 को पहले शुरुआत में लिखेंगे, मान लिया हमने लिख लिया 9, 7 कुछ, तो हमारी 0 गिना नहीं जाएगा, तो हमारी ये संख्या कितने अंकों की कहलाएगी,
4 अंकों की कहलाएगी, इसलिए हम 0 को आगे नहीं लिख सकते। तो देखिए सबसे छोटी, अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब सबसे छोटी देखिए 6, फिर 7 बचा, फिर 9 बचा। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब ये पूछा कि अंतर बताइए, तो अंतर होता है इनका घटाव, अंतर पूछा है तो अंतर कैसे निकालेंगे? तो बराबर सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, तो इनमें घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? अंतर। तो देखिए 0 से 9 गया, 0 से 9 जाएगा नहीं, हम इधर एक दहाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 9 गए, 1 बचा। इसे हम सीधे फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। चलिए अब घटाइए, 10 से 9 गया, 1 बचा, यहाँ बचे 12, ये 2 बचे, यहाँ से दहाई ली, 12 हुए, 12 में से 7 गए, 5 बचे, यहाँ 6 बचे, 5 बचे, 5 से 1 दहाई ली, 15, 15 में से 9 गए, 6 गए, 9 बचे, यहाँ बचे 6, 6 में से 0 गया, 6 ही रहेंगे, और 6, 9 में से 3 गए, 6 बचे। तो ये हमारे पास बची है 66,951। ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। अगर योग पूछता है, मान लीजिए इसमें नहीं पूछा, अगर हम बता दे रहे हैं, अगर योग पूछता है तो इन्हें हम क्या करेंगे? दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 30 जोड़िए 0, 9, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 6, 6 12 13, और ये 7 रहेगा, ये कहाँ से लग जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 9 3 12, ये हमारा